सच्चाई ये है, आज मेरा लगभग 60% दर्द कम है। नमस्ते अंकल। तो जैसा कि कल आपको एक प्रॉब्लम थी डिस्क की, और जैसा कि आप बता सकते हैं कि कल आप जो थेरेपी करा के गए थे, आपने मेरे से कायरोप्रैक्टिक कराया था, उसमें आपको कितने % आराम है, या मतलब जो कितने % आप कह सकते हैं कि मुझे को अच्छा लग रहा है? देखिए, मेरा नाम देवाशीष चक्रवर्ती, मैं रेलवे का रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। लगभग पिछले 20 साल से मेरा कमर में दर्द है। अच्छा, मैंने कई डॉक्टर दिखाया, सारे डॉक्टर हमें बोला कि इसका लिए एक बार ऐसा कंडीशन हुआ मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया था। फिर मैंने किसी डॉक्टर को देखा, उनसे मैंने खुद ऑफर किया ऑपरेशन के लिए। उन्होंने हमसे कहा ऑपरेशन के लिए आज से लगभग 8 साल 10 साल पहले उन्होंने हमसे सलाह दी कि इस समय अगर आपका जो है ऑपरेशन के बाद 2 ही हो सकता है, या आप बेड रिटर्न हो जाओ या सही हो जाओ। सही होने का चांसेस 30%, बेड रिटर्न का चांसेस 70%। आप इसे मैनेज करो, मेंटेन करो, आप 1 किलो वजन भी नहीं उठाओगे। अच्छा, मेरे घर में सीढ़ी नहीं चलोगे। मेरे घर में हम लोग इस समय 2 ही जने हैं। घर का साग सब्जी मुझे ही लाना पड़ता है, घर का सामान मुझे लाना पड़ता है। और रिटायर होने के बाद मैं एक काम शुरू किया, मैं थोड़ा सा गार्डनिंग करता हूँ छत के ऊपर। तो गार्डनिंग के कारण हमें नीचे भी बैठना पड़ता है, गमला उठाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो पिछले कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीना पहले मैं बेंगलोर गया था। बेंगलोर में मैंने अपने बच्चों और दामाद से, जो लड़की दामाद से कोई कायरोप्रैक्टिक के बारे में पूछा, जाना वहीं पे। तो मैं यहाँ लौटने के बाद मुझे अचानक भयंकर पेन शुरू हुआ, सीवियर पेन। मतलब अब मैं आपको बताऊँ कि लगभग 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख मेरा ये हालत था। सुबह उठने के बाद मुझे हिलना डुलना मुश्किल। मैं सुबह चाय पीने के बाद खाली पेट एक बुफेन 600 लेके लगभग 10:30, 11 बजे के बाद मुझे चलने फिरने, हिलने डुलने के हालत में होता था। तो ये कैसे से चल रहा। कल मैंने सुबह अचानक कायरोप्रैक्टिक मोबाइल में सर्च किया। सर्च करने के बाद ये दुकान का, आपका दुकान का मुझे पता चला। ठीक है, आपका फिजियोथेरेपी सेंटर। मैं यहाँ आया। एक्चुअली मैं पहले डर रहा था कि कायरोप्रैक्टिक में जो सिस्टम दिखाता है उसमें शरीर का जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स को मूव किया जाता है। आपने मुझसे यही बात पहले पूछी थी, कहीं दिक्कत बढ़ तो नहीं जाएगी जिस तरह से मैं आया हूँ, क्या मैं घर पे सही पहुँच पाऊँगा? हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे यहाँ होते तो मुझे डर नहीं लगता। मेरे मिसेस को कार चलाना नहीं आती, या ये होना पड़ता कि हम किसी को कहें भैया कार लेके आ जाओ तो हमें यहाँ से उठा के घर ले जाओ। ये कंडीशन, मैं इसी बात का डर रहा था, क्योंकि हमारा शरीर का जो बोन का जो इस समय जो सेटिंग है, उस सेटिंग को चेंज करना है कायरोप्रैक्टिक। सही है ना? राइट। तो मैंने जितना मोबाइल में देखा, यूट्यूब में जो देखा, तो मैं इसलिए डर रहा था। और मुझे सीवियर पेन, इसलिए मैंने हिम्मत करके कायरोप्रैक्टिक कल आपसे करवाई। ओके। और करवाने के बाद मैं शाम को घर जाने के बाद, इस बाद रात में मैंने मूव लगा के लगभग 1-1.5 घंटा सिकाई की। और सच्चाई ये है, आज मेरा लगभग 60% दर्द कम है। मगर उसके साथ एक बेनिफिट और हुआ है, आज मेरा पैरों में दर्द चल रही है। ओके। तो जैसा कि अभी आपने सर बताया 60% आराम मिला है, बाकी थोड़ा पेन जो पैरों में भी है और कमर पे भी है, तो 30% में भी मतलब जो पेन रह जाता तो वो भी काफ़ी लगता है, ऐसा नहीं है? नहीं, एक्चुअली इतने सालों से ना काफ़ी दर्द बर्दाश्त हो गया। एक चीज़ जो 20 साल उन्होंने बताया, 20 साल काफ़ी हो जाते हैं किसी समस्या के लिए। मैंने भी इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि एक दिन में इतना आराम मैं इनको दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने इतना ज़रूर सोचा था कि मैं आज इनको आराम थोड़ा बहुत ज़रूर दूंगा, जिससे कि ये कल की सिटिंग में आ सकें। तो कायरोप्रैक्टिक से इनको जो डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम थी उसमें काफ़ी राहत मिली है। आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो आप कायरोप्रैक्टिक, मैनुअल एडजस्टमेंट और आप फिजियोथेरेपी अवश्य कराएं। ये बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। जैसा कि सर ने बताया, सर्जरी ऑलरेडी बोल चुकी थी, लेकिन उन्हें नहीं करवाया, रिस्की ऑपरेशन होते हैं। और जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता है, इससे भी काफ़ी डर रहे थे, हिताश थे कि कहीं दिक्कत बढ़ तो नहीं जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने कराया, उसके बाद फीडबैक में आप लोग देख सकते हैं इन्होंने एक दिन बाद क्या रिव्यू में बताया कि मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं हुई जैसी ये सोच रहे थे। अच्छे से आए थे और उससे बेटर होके जो नेक्स्ट डे को आए, और आपके सामने ये सेकंड डे को बैठे हुए भी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना वैल्यूबल फीडबैक दिया। थैंक यू। कल आपने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। जी जी जी। तो इसलिए मैं आज आया। हम मतलब जिसे एक बात में कहते हैं ना, समर्पण। तो मेरे को उम्मीद थी कि आज ये कुछ ना कुछ बेटर बताएंगे, इसीलिए मैंने ये फीडबैक थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है।
और बाकी जो है मेरे को उम्मीद था, इसीलिए मैंने इनसे पूछा, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया है और ये इनकी सहमति के अनुसार है, मैं आप लोगों को दिखाने की अनुमति ले रहा हूँ। बाकी एक बार इनसे पूछ भी सकता हूँ कि मैं आपका वीडियो जो मैं स्टेटस या फिर कहीं गूगल रिव्यू में या फिर और भी जगह दिखा सकता हूँ क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोला। मैं जिस समय डॉक्टर का मैंने बताया ना, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन मत करवाइए, उस समय मेरे ये कंडीशन था। शाम को मेरा घर आते आते वर्कशॉप से 6 साढ़े 6 हो जाता था। आने के बाद मैं बिस्तर में उल्टा लेटता था और मेरे मिसेस उस समय लगभग 65 to 70 किलो के। जी मैंने उनसे कहा था मेरे पैर से लेकर कमर तक चलो, पीठ तक खड़े हो जाओ। वो खड़े होकर मेरे पैर पे चलती थी तो मैं हिलडुल पड़ा। ये कंडीशन था मेरा। आज मेरा वो कंडीशन नहीं है। चलिए, तो मैंने इन्हें कुछ थोड़ा समय दिया है, उसमें ये ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उससे पहले हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और तरह तरह के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ड्राई नीडलिंग और कपिंग और कायरोप्रैक्टिक, ISTM और फिजियोथेरेपी, ETC, बहुत कुछ हमारे पास एडवांस है जिसके द्वारा हम पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को अगर ऐसी कोई समस्या है तो आवश्यक हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, या आप अपने नियर बाई जो है कहीं भी क्लिनिक पे अगर ये सुविधा मिलती है तो वहाँ भी कराएं। लेकिन ये अनुभवी हाथों के द्वारा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक मैनुअल एडजस्टमेंट रहता है स्पाइनल जो है वर्टिब्रल कॉलम का, और जो पेल्विक बोन्स होती हैं आपकी सारी बोन्स के साथ जो है मैनुअल एडजस्टमेंट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा था और उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके ओके।